अच्छा जीसीडी कभी लिख के आ जाए बेटा, कभी लिख के आ जाए ना द जीसीडी ऑफ दिस, तो बेटा जीसीडी का मतलब भी एचसीएफ ही है, ठीक है, समझ में आया? जीसीडी का मतलब भी, ठीक है, जीसीडी का वैसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, डिवाइजर जो होता है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो अल्टीमेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही बात है। तो कभी जीसीडी कहीं लिख के अगर बाई चांस दे दें तो समझ जाना वो एचसीएफ पूछना चाह रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं? एचसीएफ पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो भैया क्या होना चाहिए इसका एचसीएफ? यहां पे आपके पास है 2 की पावर 100 -1, और यहां पे आपके पास है 2 की पावर 120 -1, ऐसे दो नंबर हैं, इनका एचसीएफ कैसे लें? बड़ा खतरनाक है। तो भैया पावर देख लो, देखना पावर देख लो कैसे। अगर मैं आपसे कहूं 100 जो है ना, चलो आपसे पूछूंगा आप खुद ही बताओगे, 100 और 120 में एचसीएफ क्या है? कोई मुझे बताएगा? 100 और 120 का इनका एचसीएफ क्या है? बताओ, फिर मैं बताऊंगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। बताओ जरा इसका एचसीएफ क्या होगा, आप लोग मुझे बताएं। 100 और 120 जो पावर है ना, उनका एचसीएफ क्या है? उनका एचसीएफ क्या है जरा कमेंट सेक्शन में बता दो। 20 होगा। कितना होगा? अब जो कैसे निकाला मैंने शॉर्ट में, जीरो देखो दोनों में है तो जीरो तो होगा ही होगा, और 12 और यहाँ पे 10 है तो 2 कॉमन मिलेगा, तो एचसीएफ तो 20 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 20 की पावर 5 लिख सकता हूं और माइनस का 1, और इसको 2 की पावर 20 की पावर 6 -1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस और नो? लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें पावर 5 लगी है तो यहां पे भी पावर 5 लिख लो, यहां पे 6 है तो 1 पे भी 6 लिख लो, सेम ही बात है। अब पीछे जस्ट एक क्वेश्चन कर रखा है ये वाला, एक ये वाला क्वेश्चन कर रखा है, अगर x की पावर 3 है चाहे x की पावर 4 हो, कुछ भी पावर हो लेकिन -1 लगा हो दोनों में, तो इनका एचसीएफ कितना आया था बेटा? कितना आया था? x माइनस का 1। यानी कि यहां पे हमारे लिए जो x है बेटा, क्या वो x हमारा 2 की पावर 20 है? यहां पे भी x 2 की पावर 20 है और ये 1 है, देखो देखो। तो क्या हमारा एचसीएफ जो है वो 2 की पावर 20 माइनस का 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए जरा, बताइए जरा, क्या आंसर बी पार्ट होना चाहिए, 2 की पावर 20 माइनस का 1? अब यहां से आप एक चीज सीख लो कि भाई अगर कभी भी अगर आपके पास x की पावर n माइनस a की पावर n आ जाए तो इट इज, लिख लो बेटा, स्टैंडर्ड लिख लो, एक स्टैंडर्ड लिख लो कि x की पावर n माइनस a की पावर n, इट इज डिविजिबल बाई, इट इज डिविजिबल बाई x माइनस का a। यानी अगर x की पावर n है और a की पावर n है तो ये x माइनस a से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो बस इसी प्रॉपर्टी से हमने ये कर दिया, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बी पार्ट इसका आंसर है। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये x है तो x की पावर 5 है, ये 1 की पावर 5 है, तो x माइनस का a। क्या आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? जरा बता दो, जरा बता दो फटाफट, फटाफट सारे बच्चे बता दो, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कमेंट सेक्शन बता दो, समझ में आया? ओके वेरी गुड, ठीक है। बाकी आप एक बार दोबारा वो वाला क्वेश्चन